नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्लास 1 के बारे में, यानी कि चैप्टर संख्या 1 के बारे में। इकाई 1 का ये पहला चैप्टर होगा। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें विचलन बेसिकली आपको पढ़ना होता है कि विचलन होता क्या है, विचलन का अर्थ, परिभाषा और विचलन की विशेषताओं के बारे में हम बेसिकली जानेंगे। ये इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछा गया है एग्ज़ाम में। अच्छा, विचलन की अगर बात की तो विचलन मतलब क्या होता है? विचलन अपने मार्ग से हट जाना या वास्तविक मार्ग से हट जाना, या जिस मार्ग पर सभी लोग जा रहे हैं उस मार्ग पर ना जाना या उस मार्ग के विपरीत काम करना। समाज के लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को ना करके समाज की विपरीत धारा में चलना या समाज के विपरीत काम करना, सामाजिक नियमों को ना मानना, सामाजिक मापदंडों को ना स्वीकार करना, व्यक्तिक यानी कि खुद के बनाए गए सिद्धांतों पर काम करना, सामाजिक नियम कायदों को फॉलो ना करना, ये सब विचलन ही होता है। अब विचलन ये होता है, विचलन के अंतर्गत ही आप देखते हैं अपराधी लोग जो होते हैं वो भी विचलित ही होते हैं, मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वो काम समाज विरोधी करते हैं, वो काम कानून विरोधी करते हैं, तो वो भी विचलित व्यक्ति कहे जाते हैं। तो विचलन एक अवधारणा है जिसमें आपका अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, ऐसे नाना प्रकार के अपराध शामिल हो सकते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो सब आपका विचलन में आ सकता है। लेकिन वास्तविक विचलन का मतलब होता है कि सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मानदंड, सामाजिक जो आपके जो है नियम कायदे हैं उनके खिलाफ काम करना होता है। ये जानते हुए कि भी जो हम काम कर रहे हैं वो समाज विरोधी है, फिर भी हम उसको करते हैं। हमको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी हम उसको करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तब भी हम उस काम को करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सोशियोलॉजी का जो ये फोर्थ सेमेस्टर का क्लास नंबर 1 है उसमें हम लोग उसी विचलन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेजर हो तो भी, माइनर हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है। आइए समझने का प्रयास करते हैं विचलन की परिभाषा। विचलन है क्या? तो परिभाषा वही, विचलन का अर्थ परिभाषा वही होगा, उसमें कोई अलग से चीज़ें नहीं लिखनी होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार विचलन का अर्थ जो मैंने आपको बताया वही विचलन का अर्थ है। अभी मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से चीज़ों को बता करके, ठीक है, कि विचलन का अर्थ क्या हो सकता है। तो चीज़ें मैंने आपको बता दी, उसको लेकर के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपकी होती रहेंगी। देखिए, सबसे पहली बात, एक विद्वान है इंग्लिश महोदय। इंग्लिश महोदय कहते हैं विचलन की परिभाषा को देते हुए कि सामाजिक विचलन तब पैदा होता है जब वह स्वीकृत आदर्शों से हटा हुआ हो। स्वीकृत आदर्श का मतलब क्या होता है? ऐसा आदर्श या नियम जो कि समाज के सभी लोग मानते हों। समाज की तमाम संस्थाओं ने जो नियम कायदे बना दिए हैं, समाज के सभी लोग उसको मानते हों। उस स्वीकृत नियम के खिलाफ आप जब काम करें या हटा हुआ, यानी उन आदर्शों से आप हट जाएं, उन मापदंडों से हट जाएं, और एक ऐसा कार्य हो जिसके बारे में समुदाय उग्र महसूस करता हो, यानी कोई आप ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से समुदाय के लोग आपको बहुत ही हीन भावना से देखें, ऐसा लगे कि अभी समुदाय के लोग आपको पकड़ के कूट देंगे। तो इस प्रकार के जब आप काम करते हैं तो वही काम विचलन वाला काम होता है। ठीक है, इतना उग्र हो जाती है समुदाय की, ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है कि उस विचलित व्यवहार को होने ही ना दिया जाए, या जो है या फिर उस पर नियंत्रण कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम जब कोई व्यक्ति करता है, समाज नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करे, यानी समाज विरोधी कार्य ही विचलन का काम होता है या विचलित व्यक्ति का काम होता है। क्लियर? ये बात इन्होंने कही। इस भांति इंग्लिश के अनुसार सामाजिक विचलन वही व्यवहार कहा जाएगा जो समाज की कड़ी प्रतिक्रिया का विषय बन जाए, यानी कि समाज कि विषय की कड़ी प्रतिक्रिया का विषय बन जाता है और समाज इसे रोकने का या नियंत्रित करने के लिए तब तत्पर हो उठता है। यानी कि ऐसा काम करते हैं विचलित व्यक्ति जिसको समाज को मिर्ची लगती है, क्योंकि सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करना होता है या कानून विरोधी भी काम होता है विचलन। ठीक है, सामाजिक विचलन, कानूनी विचलन, दो प्रकार के विचलन हो सकते हैं। सामाजिक विचलन तब होगा जब आप समाज के आदर्शों के खिलाफ काम करेंगे, समाज के आदर्शों पर रह करके काम ना करेंगे, समाज के आदर्श की लीक से हट जाएंगे, तब वो काम विचलित काम कहलाएगा सामाजिक। और कानूनी, जब आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा में जो चीज़ें लिखी हैं उसके खिलाफ आप काम करते हैं तो वो भी विचलित काम होगा।
खास करके अपराध हो जाएगा वो, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह व्यवहार समाज के प्रमुख मूल्यों की दृष्टि से हट करके ही नहीं वरन अपकारी भी होता है। व्यक्ति जानबूझ करके इन कार्यों को करता है, उसको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे समाज के लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन फिर भी वो काम करता है। ये होता है, ठीक है, विचलन। अगले विद्वान आते हैं फेडरिको महोदय। फेडरिको महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्री इस शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करते हैं, विचलन का शब्द का प्रयोग जो समाज की प्रत्याशाओं, यानी समाज जो चाहता है, समाज की जो एक्सपेक्टेशन है उस व्यक्ति से, समाज चाहता है कि फला व्यक्ति फला काम करेगा, लेकिन समाज जो चाहता है वह व्यक्ति वह काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप कह सकते हैं कि ये विचलित हो गया, ठीक है। उल्लंघन करता है उनकी प्रत्याशाओं का, या एक्सपेक्टेशन जो होती है उससे हट करके काम करता है, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। निश्चित तौर पर आपने चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा, क्लियर। तो इस तरीके से चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, क्लियर। तो ये हो गया आपका विचलन। तो विचलन मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि विचलन होता क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। अपराध वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बस एक आध दो विद्वानों की परिभाषा आप अगर ध्यान में रख पाएँ तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस परिभाषा में वे सभी व्यवहार सम्मिलित हैं जो समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा असाधारण, यानी कि जो साधारण नहीं है, अप्राकृतिक जो प्राकृतिक नहीं है, अप्रचलित जो प्रचलन में नहीं है, अनैतिक जो नैतिक नहीं है, जो मोरल नहीं है, या सीधे और साफ नहीं समझे जाते, आपके अनुसार प्रत्येक विचलन समाज की कड़ी प्रतिक्रिया भी आमंत्रित करता है। यानी वो जानता है कि समाज इसकी जो प्रतिक्रिया देगा वो क्या होगी, और उस प्रतिक्रिया के लिए वो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर होता है कि अगर हम यह काम करेंगे तो समाज हमारे विरुद्ध ये काम करेगा। तो वो एक प्रकार से पहले से तैयार होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमको ये दंड मिलेगा, और उस दंड के लिए व्यक्ति जानता भी है दंड, और दंड के लिए तैयार भी रहता पहले से, यानी उसकी प्रतिक्रिया झेलने के जो है मतलब झेलने के लिए एकदम तत्पर होता है। तो वो होता है विचलन। लाइट और कैलर महोदय कहते हैं कि विचलन एक आवरणपूर्ण शब्द है जो प्रतिभा तथा साधुता से लेकर अपराध एवं पागलपन, विद्रोह तथा सनकीपन सभी कुछ को आच्छादित कर लेता है। वास्तव में कोई भी व्यवहार जो सामाजिक प्रत्याशाओं का या सोशल एक्सपेक्टेशन का उल्लंघन करता है विचलित व्यवहार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। बेसिकली वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा करके सारे विद्वान वही बातें कह रहे हैं, तो बिल्कुल इनके लफड़ों में नहीं पड़ना है। बस आपको ये जान लिए कि भैया कि विचलन का हुए, विचलन माने होते हैं अपने मार्ग से हटके काम करब, या अपने नहीं समाज में जो नियम कायदा है वह से हटके काम करब ही विचलन कहा जाता है। बस अतने जानो, ये से ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत है का नहीं है। अतः अब लिखने की शैली यहाँ से आप ले सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि विचलन की परिभाषा समाज विशेष के संदर्भ में की जा सकती है। यानी विचलन बेसिकली सामाजिक नियमों से हटकर काम करना, सामाजिक जो है मापदंडों से हटकर काम करना, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रूढ़ियों से हट करके काम करना ही सामाजिक विचलन कहा जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो सामाजिक विचलित व्यक्ति कहा जाता है। विचलन वह व्यवहार होता है, ऐसा बिहेवियर होता है जो उस समय के अधिसंख्यक सदस्यों के द्वारा अस्वीकृत है व जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यानी कि अधिसंख्यक यानी कि कम संख्या के लोग उसको करते हैं, जैसे कि एक बड़ी संख्या के लोग कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को ना करके अपना खुद का काम करना या उन चीज़ों का विरोध करना जो पूरा समुदाय मान रहा है। क्लियर, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये हो गई विचलन की परिभाषा। अब विचलन की विशेषताओं को समझ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे विचलन की प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न खूब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को लेकर के घबराए ना, ऑब्जेक्टिव को लेकर के चीज़ें आप क्लियर करी जाएंगी। विचलन की परिभाषाएं, पहली विशेषता, मुख्य विशेषताएं। अर्थ की व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ मीनिंग, अर्थ की व्यापकता आपको यहाँ पर दिखेगी। यह व्यापक अर्थ वाला शब्द है विचलन। विचलन को मात्र एक परिभाषा में समेटना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, जिसमें एक नहीं अनेक प्रकार के व्यवहार को सम्मिलित किया जा सकता है। किसमें? विचलन में। जैसे किसी भी समाज में विचलित व्यवहार की सूची बना देना कठिन ही नहीं, प्रायः असंभव भी होता है। किसी भी समाज में आप ये कह दें कि फला काम अगर व्यक्ति करेगा तो विचलित व्यवहार होगा, विचलित काम होगा, ऐसा आप तय नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इसकी अर्थ की व्यापकता है, ये कब
कोई काम विचलन वाला काम हो सकता है और कब कोई काम अच्छा हो सकता है, ये बातें किसी को नहीं पता होती। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक ही समाज में विभिन्न समयों में यानी विभिन्न टाइम पर विचलन का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। यानी समय और परिस्थिति के हिसाब से एक ही समाज में विचलन का अर्थ परिवर्तित होता है। वही काम कुछ समय पहले जो है विचलित व्यवहार होता है और वही काम कुछ दिन बाद में सही भी हो सकता है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट होती रहती हैं। क्लियर, इसी वजह से अर्थ की व्यापकता है, ये समय के हिसाब से चीज़ें परिवर्तित यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे, सामाजिक आदर्शों द्वारा परिभाषित है, ये डिफाइंड बाय सोशल नॉर्म्स। ठीक है, देखें लिखेंगे, कोई भी व्यवहार अपने में विचलन नहीं होता है। कोई भी व्यवहार जो व्यक्ति करता है अपने आप में विचलन नहीं होता है। विचलन तब उसको कहा जाता है जब वो किसी समाज के विरोध में आ जाता है। यानी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं अभी, जैसे कि आप देखे होंगे कि विचलित व्यक्ति कुछ जैसे कि ये क्या नाम है, तमाम कोई पता नहीं क्या बना रखे हैं, इंडिया गॉट जो है लेटेंट या पता नहीं क्या है, उसमें कुछ व्यक्ति बैठते हैं बेमतलब की फिजूल बातें करते हैं और ऑडियंस वगैरह तमाम बैठते हैं। मुझे भी पता नहीं था, एक आध दो बार मैंने फेसबुक खोला तो उसमें मुझे दिखा वीडियो, तो फिर इस समय ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है। और इससे पहले भी मैंने इस बात को एक वीडियो में जिक्र किया था कि आज की युवा पीढ़ी जो है बर्बाद करने का काम इन्हीं लोगों ने लिया है। क्या इंडिया का प्रतिनिधित्व यही लोग कर रहे हैं? ऐसे ही लोग इंडिया के युवा को बर्बाद कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। इन पर सीधे सीधे बैन होना चाहिए। बैन के साथ साथ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं या समाज को जो एक प्रकार से गलत अवधारणा दे रहे हैं, भारतीय समाज को बिगाड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें आजकल कुछ तथाकथित जो कुछ मॉडर्न अपने आप को बनते हैं, वो कुछ आ जाते हैं मॉडर्न कहने के नाम पर। कुछ लड़कियां उसमें आ जाती हैं, अपने आप को मॉडर्न कहती हैं, बदतमीज़ टाइप की, तो वो उसमें बैठ करके तमाम प्रकार के ऐसे चीज़ों का जिक्र करती हैं जो बेसिकली होना नहीं चाहिए। आज का यूथ जो है वो एकदम से इसी सब में लिप्त है। भाई कंटेंट वही बच्चे देखना चाह रहे हैं और लोग उसी को एक मार्केट बना करके रख दिए हैं। कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के सोच का, कोई मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं। ये क्या मनोरंजन है? मनोरंजन करना होगा कोई मूवी वगैरह व्यक्ति देख लेगा, और मूवी भी ऐसी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए जिसमें क्या हो, समाज को गलत डायरेक्शन मिले। क्योंकि लोग इसी को देख करके, अब कुछ बच्चे सोचते नए नए, जब वो बच्चे वो वीडियोस को देखते तो सोचते हैं ऐसे ही बात करना आजकल का ट्रेंड है। अब वो घर में भी माता पिता के समक्ष ऐसी ही बातें करते हैं। तो समाज किस दिशा में जा रहा है इसको सोचना पड़ेगा और सरकार को इस पर अच्छा से अच्छा कदम उठाना होगा मेरे हिसाब से। बाकी शासन तो भाई देख ही रहा होगा मामलों को, और सभी लोगों ने भाई इसकी निंदा करी। तो यही चीज़ है, ये सब विचलित व्यवहार हैं। अब वो लोग अपने जान से बहुत अच्छा कर रहे थे, अपने नाम पर वो डार्क कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब लगता है उनको कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन थू है ऐसी कॉमेडी पर। ठीक है, तो इस प्रकार अब वो क्या हो गया, समाज विरोधी हो गया, संस्कृति विरोधी हो गया, सनातन विरोधी हो गया। या हर एक धर्म में अगर आप इस तरीके के उस पर बड़े बड़े लोग बैठे, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठते, उस पर तमाम प्रकार की गंदी बातें करते हैं, तो वो सब एक प्रकार से बिल्कुल गलत है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। तो वो विचलित व्यवहार है। तो बेटा कोई भी व्यवहार अपने में विचलित नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तब वह विचलित हो सकता है। ठीक है, अपितु वह तो सामाजिक आदर्शों की कसौटी पर ही विचलन अथवा अविचलन कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के हिसाब से अगर देखें तो सिपाही भी दंगाइयों पर गोली चलाता है। एक सिपाही जो होता है, जो दंगा करने वाले लोग होते हैं, उस पर गोली चलाता है पुलिस वाला, लेकिन क्या पुलिस वाला विचलित कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने अच्छे के लिए गोली चलाई है। ठीक है, और उससे मानववध भी होता है, परंतु उसे हत्या करने का अपराधी नहीं माना जा सकता, उसको 302 का मुकदमा उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार निश्चित ही विचलन और हत्या कहा जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि कब कोई विचलित जो है चीज़ें बदल जाएं और कब कोई चीज़ें अच्छी हो जाए, ये बिल्कुल भी समय पर डिपेंड करता है और ये होना भी चाहिए, यानी कि समय के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका विचलन का जो है दूसरी प्रमुख विशेषता। तीसरी प्रमुख विशेषता, 1 मिनट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, चैप्टर वाइज क्लासेस लेनी है और साथ ही साथ में आपको PDF प्राप्त करना, तो SMS करें 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है।
इस पर SMS करेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप मैंने यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, लाइव क्लासेस की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो प्राइवेट वीडियोस वगैरह आएंगी वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे, सभी चैप्टर्स के आपको PDF नोट्स वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का नहीं, बल्कि आपके 3-4 जो सब्जेक्ट होंगे, इसके अलावा आपका जो एक को करिकुलर में होता है सब्जेक्ट, वो यानी 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, उसकी भी तैयारी विधिवत तरीके से हो जाएगी। तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपकी हो जानी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी चीज़ें मिलेंगी, खास करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर में आपका जैसे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होगा, यानी MCQs, उसका मॉडल पेपर होगा। MCQs के साथ साथ आपका जो है सब्जेक्टिव भी होगा। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें होंगी, 5-5, 6-6 आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो आपको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से SMS करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। SMS करें 9161 93 60 62 पर हमारे साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हमारे साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। चले फटाफट से SMS कीजिएगा सभी लोग इस पर। चले तो आज विचरण की क्लास हो रही है, कल आपकी क्लास होगी किसकी, अपराध किसे कहते हैं, ठीक है। चले तीसरी विशेषता यह है कि परिभाषा की परिवर्तनशीलता, चेंजिंग डेफिनेशन। विचलन की परिभाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, कभी सती होने वाली स्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित थी, तो आज कोई भी स्त्री यदि अपने मृत पति के शव के साथ जलने का प्रयास करेगी तो वह आत्महत्या की दोषी मानी जाएगी और दंडनीय माना जाएगा उसको, ठीक है, अगर बच जाती तो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि समय के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर बदलती रहती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो समय के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट होती रहती हैं, चेंज होती रहती। तो मतलब परिभाषा की परिवर्तनशीलता भी आपको यहाँ पर दिखती है जो है विचलन में। चौथी बात यहाँ पर यह है, चौथी विशेषता इसकी सांस्कृतिक भिन्नता, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी। विचलन की परिभाषा एक ही समाज में दो भिन्न भिन्न समयों में या भिन्न भिन्न कालों में या उसके विभिन्न वर्गों में भी भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि हो सकता है एक संस्कृति में या एक समाज में वही चीज़ विचलन हो, दूसरे समाज में ना हो, या उसी समाज में 2011 में वही चीज़ें मतलब विचलित कही जाएँ और 2024 में वो चीज़ें विचलित ना कही जाए, 25 में वो चीज़ें विचलित ना कही जाएँ, ठीक है। वरन विभिन्न संस्कृतियों में भी एक ही कार्य के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ अरब देशों में पुरुष समलैंगिक व्यवहार यानी कि होमोसेक्सुअल बिहेवियर विचलन नहीं माना जाता है। कुछ अरब देशों में अगर पुरुष एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो वो जो है माना जाता है वैध है, कि ठीक है, वो कानून की नज़रों में बेकार नहीं है। जबकि हमारे देश में यह अप्राकृतिक मैथुन माना जाता है, जो कि दंडनीय अपराध है। अगर एक पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो अपने भारत में ये दंडनीय अपराध है, यानी यहाँ के लिए विचलित व्यवहार होगा, जबकि अरब कंट्रीज़ के लिए विचलित व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। कनाडा में तो समलैंगिक विवाह को भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। वहाँ पर समाज में पुरुष शादी कर सकते हैं, महिला शादी कर सकती हैं। वो वहाँ पर जो है उनको अधिकार है, उनको मिला हुआ है कि भाई वो कर सकते हैं, उनको सामाजिक वैधता मिली है, तो वो वहाँ पर विचलित व्यवहार नहीं होगा। लेकिन वही भारत में विचलित व्यवहार होगा। जैसे कि आज का समाज जैसे कि विचलित व्यवहार आपने सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप। भारतीय समाज इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि शादी से पहले एक लड़का एक लड़की एक साथ एक रूम में रहें, एक घर में रहें, ठीक है। जब शादी हो जाए तो एक साथ रहें, ये स्वीकृति देता है, लेकिन शादी से पहले नहीं देता है। तो ये विचलित व्यवहार, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, तो समाज विरोधी काम है। समाज उसके लिए दंड दे सकता है, उस लड़की को भी और लड़के को भी। तो ये विचलित व्यवहार हुआ। लेकिन यही चीज़ें आप देखते हैं अरब की कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज छोड़ो, आप यूरोपीय कंट्रीज़ में आप देखें, लिव इन रिलेशनशिप कॉमन सी बात है, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है। और
कैसे भी रह सकते हैं, उसको लेकर के समाज उनका विरोध नहीं करता। तो उस समाज के लिए वो चीज़ें बिल्कुल फैक्ट, मतलब ठीक है, तथ्य ठीक है, सत्य है, वो उनके लिए ठीक है, लेकिन अपने यहाँ के लिए नहीं ठीक है। तो अपने यहाँ के लिए वही विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेषता है। पांचवी विशेषता इसकी ये है विचलन की, स्पष्टीकरण भी परिवर्तनशील। ठीक है, यानी इवन मतलब एक्सप्लेनेशन इज जो है चेंजेबल। विचलन की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसकी परिभाषा ही नहीं बदलती, बल्कि विचलित व्यवहार के स्पष्टीकरण भी बदलते रहते हैं। अलग अलग तरीके से इसका जो डेफिनेशंस तो बदलता ही है, इसका डिस्क्रिप्शन भी बदलता है। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बदलता है। अमेरिकी समाज में समलैंगिकता को प्रकृति के विरुद्ध अपराध माना गया, पाप या भ्रष्टता माना जाता है। बाद में मानसिक रोग माना जाने लगा इसको, जिसका उपचार मनोचिकित्सक करते थे। परंतु 1974 ईस्वी में अमेरिकन मनोचिकित्सक संघ ने यह घोषित किया कि यह कोई मानसिक रोग नहीं है। ठीक है, समलैंगिकता कोई मानसिक रोग नहीं है, बल्कि मनुष्य की लैंगिक अभिरुचि में गड़बड़ी होती है कि किसी व्यक्ति की रुचि यानी इंटरेस्ट उसका पुरुष में होता है, किसी का महिला में इंटरेस्ट होता है, तो ये उनकी रुचि पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोई मानसिक रोग नहीं होता है, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक संघ ने बताया 1974 में। उसके बाद से इसको एक अभिरुचि के अकॉर्डिंग देखा जाने लगा। नहीं, उससे पहले इसको पहले अपराध माना जाता था, फिर इसको माना गया कि भाई ये एक भ्रष्ट है, पाप है। ठीक है, फिर मानसिक रोग माना जाने लगा। इस तरीके से अलग अलग समय में उसका एक्सप्लेनेशन भी बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम्पल भी बदलते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। छठी विशेषता ये है कि संबंधित व्यक्ति की परिस्थिति से प्रभावित होता है। ये इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेटस ऑफ रिलेटेड पर्सन, आपके संपर्क में जो व्यक्ति रहते हैं आप उनसे प्रभावित होते हैं, और उनसे प्रभावित होकर के आपका माइंड जो होता है बदलता है, माइंड सेट बदलता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति, अगर किसी बच्चे को आप शुरू से बताते रहो कि फलाने व्यक्ति बहुत बेकार है, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको ये दिमाग में बैठा रहेगा कि फलाने व्यक्ति बहुत बेकार है। ठीक है, जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो चूंकि हमारे लिए बहुत बुरा काम करते हैं, उनको पहले से भड़काया जाता है कि आप लोग जो है आप लोगों को जब काफिर को मारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा या आपको जन्नत मिलेगी। इस तरीके से तमाम प्रकार के झांसे देते हैं उनको। ठीक है, काफिर माने जो गैर मुस्लिम है उनको। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो है उसके लिए प्रेरित होते, मोटिवेट होते कि वो सोचते हैं कि अगर हम मार देंगे तो हमको जन्नत मिलेगी, तो वो अपने जान का परवाह किए बिना ही वो अटैक कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको पहले सिखाई जाती है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, वही चीज़ें। तो संबंधित व्यक्ति भी मतलब कि उसके संपर्क में आते आते कहते हैं कि भाई जो है संगत से गुणावत है, संगत से गुड़ जाए, तो वही सेम पैटर्न। तो विचलन के निर्धारण में ऐसे व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति भी प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए अमीरों के लिए भोजन से पहले मदिरा सेवन करना एक सामाजिक परंपरा का विषय रहा है। वो लोग मदिरा भोजन से पहले जो है लेते हैं, उसमें वो शर्म नहीं करते या फिर उसको कोई नहीं रोकता भी नहीं उनको। ठीक है, और ये परंपरा का विषय, अमीरों का शौक है, परंतु गरीबों के लिए यही काम व्यवहार का दोष होता है। अगर गरीब व्यक्ति शराब पीता है तो शराबी कहा जाता है, उसको समाज जो है बहुत हीन भावना से देखता है। सच तो यह है कि विचलन का निर्धारण आंशिक रूप से सामाजिक शक्ति का विषय भी है। जो लोग शक्ति की स्थिति में होते हैं और अपने निर्णयों को लागू कर सकते हैं, वही इस बात को निश्चित करते हैं कि किस आचरण को उचित कहा जाए और किसको विचलन कहा जाए। यानी कि जो पावर में रहता है, जिसके पास सत्ता है, वही डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ जो है अपराध है या कौन सा चीज़, कौन सा वर्क, कौन सा काम समाज विरोधी है, कौन सा काम समाज के जो है अंदर में आता है, अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जिसके पास पावर है, बहुमत में जो है, वही डिसाइड करता है कि भाई किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या कौन सा अपराध, मतलब कौन सा कार्य विचलन है या विचलन नहीं है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली विशेषता है विचलन व्यवहार का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ डिविनेंट बिहेवियर। विचलित व्यवहार असामान्य व्यवहार को कहा जाता है, ऐसा व्यवहार जो सामान्य व्यवहार से हटके हो। अन्य शब्दों में यह एक ऐसा व्यवहार है जो समाज के सदस्यों के सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। विचलित व्यवहार का अर्थ होता है समाज के भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए इसकी परिभाषा उस समूह द्वारा दी जाती है। ठीक है, जो सामाजिक, राजनीतिक अथवा तार्किक दृष्टि से प्रबल होता है, जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है, वही बताता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम बेकार है। सामान्यतः सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति उसे कहते हैं जो समूह, संगठन, संस्था अथवा समाज के व्यवहार के सामाजिक नियम या कानून को तोड़ता है। अतः यह एक ऐसा व्यवहार है, सामाजिक विचलन, जो पहले तो खतरनाक नहीं होता अपितु बाद में अपराधियों को प्रोत्साहन दे सकता है। विचलन
समाजशास्त्र की जिस शाखा में विचलित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे विचलित व्यवहार का समाजशास्त्र कहा जाता है। और बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। सेलिन ने अपराध की व्याख्या अपराधी व्यवहार को आधार मान करके दी है। इसके अनुसार मतलब इनके अनुसार अगर देखें, ठीक है, सेलिन महोदय के अनुसार सांस्कृतिक जीवन में होने वाला संघर्ष विचलित व्यवहार को प्रोत्साहित देता है। तो सांस्कृतिक जीवन में जो परिवर्तन होता है या जो संघर्ष होता है वही जो होता है विचलित व्यवहार को प्रोत्साहन देता है, मोटिवेट करता है। क्लियर? वास्तव में विचलित व्यवहार संस्कृति के द्वारा ही परिभाषित होता है, इसके द्वारा ही निर्धारित होता है, संस्कृति के द्वारा। इस प्रकार यह किसी सांस्कृतिक मान्यताओं या सामान्य व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत किया गया काम होता है। सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ आप काम करें तो विचलन वाला काम हो जाएगा, सामान्य व्यवहार प्रतिमान के खिलाफ आप करेंगे तो भी विचलन वाला काम हो जाएगा। ठीक है, अतः समूह इन प्रतिमानों को तोड़ने वाला का प्रतिरोध करते हैं। यह प्रतिरोध कम या अधिक मात्रा में हो सकता है तथा उस व्यवहार नियम पर आधारित है जिसे तोड़ा गया होता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि समाज विरोधी काम करना ही सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, सामाजिक या सांस्कृतिक रुचियों जो तमाम लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके खिलाफ काम करना, जिससे तमाम लोगों के हृदय को ठेस पहुँचे, ऐसे काम विचलन की श्रेणी में आते हैं। प्रोफेसर सुशील चंद्र ने कहा, भारत में विचलन के समाजशास्त्र में 3 प्रमुख पहलुओं को सम्मिलित करते हैं। ये पहली बात तो कहते हैं कि जुवेनाइल डिस्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी है आपकी भिक्षावृत्ति। ठीक है, ये और तीसरी क्या है, जातीय दूरियता यहाँ पर कर ले, दूरियता तथा पृथक्करण यानी कि कास्ट डिस्टेंस एंड सेग्रेगेशन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। किसने फोकस किया? निराश्रयता, यहाँ पर सरा कर लें। ठीक है, निराश्रयता, तो बाल निराश्रयता। ठीक है, भिक्षावृत्ति। अगर बच्चे को बाल निराश्रयता का मतलब क्या होता है, बच्चे का कोई आश्रयदाता नहीं होता है, तो जिसके साथ रहा या फिर अनाथ रहा तो वो बच्चे समाज विरोधी काम कर सकते हैं। भिक्षावृत्ति, बेगरी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है, समाज उसका काम मतलब समाज जब उसके लिए खड़ा नहीं तो समाज विरोधी काम वो कर सकता है। जातीय दूरियता या पृथक्करण, जब क्या होता है कि कास्ट डिस्टेंस होता है या पृथक्करण हो जाता है, उसका अलगाव हो जाता है, वो अपने आप को अलग महसूस करता है व्यक्ति, तो ऐसे व्यवहार करने में वो कोई रुचि मतलब कि ऐसा व्यवहार करने से पीछे नहीं हटता, वो करता है। पुरुषों में विचलन अनेक रूप में पाया जाता है, उदाहरण के रूप में संघर्ष तथा तनाव से लेकर के मानसिक दुर्बलता एवं अपराध तक इसमें सम्मिलित होते हैं। स्त्रियों में विचलन से संबंधित सर्वाधिक अध्ययन सर्वाधिक देवदासी प्रथा, कॉल गर्ल, वेश्यावृत्ति, अपराधी महिलाओं के बारे में हुए हैं। यानी कि ये सब ऐसी प्रथाएं या कॉल गर्ल यानी कि फ़ोन जो होती बातचीत करने वाली, वेश्यावृत्ति वगैरह ये अपराधी मतलब कि ये सब काम महिलाएं करती हैं, तो ये भी विचलन के ही श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में विचलन का आपने चैप्टर समाप्त कर दिया। दूसरा चैप्टर जो आपका आने वाला है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अपराध किसे कहते हैं, अपराध की परिभाषा समझेंगे, अपराध क्या है, अपराध का कारण देखेंगे, अपराध की विशेषताओं को देखेंगे और अपराध को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं और सामाजिक काम क्या क्या किए गए हैं, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दूसरा लेक्चर बहुत ही थोड़ा लंबा होगा, तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। जल्द ही ये लेक्चर आपके समक्ष आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। समाज शास्त्र का ऐसे ही क्लास 1 और फिर क्लास 2 होगी। अच्छा, फिर इसके बाद में हम लोग बाल अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। बाल अपराध के साथ साथ हम लोग बाल अपराध के बाद में हम क्या चर्चा करेंगे भाई, बाल अपराध के बाद में श्वेत बसन अपराध के बारे में देखेंगे। श्वेत बसन अपराध के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में चर्चा करेंगे, साइबर अपराध के बारे में। तो इस तरीके से ये आपके 3 क्लासेस और आएंगी। ठीक है, कौन कौन से भाई, आपका सिलेबस कुछ इसी तरीके से है। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जैसे पहले का क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंस, वाइट कलर क्राइम यानी श्वेत व्यसन अपराध, ये सब आपको देखना है। इसके अलावा साइबर अपराध तो आपको सेकेंड यूनिट में देखना पड़ेगा। यहाँ पर बाल अपराध के बारे में चर्चा करेंगे और श्वेत व्यसन अपराध
2 चैप्टर्स और इसके बाद में बच रहे हैं, उसको भी जल्दी जो है मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। मतलब इसके बाद में 3 बचेंगे, ये दूसरा होगा, फिर उसके बाद में 2 और बचेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।